हम स्टार्ट करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं और हमने बेसिक जो चीज़ें थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने वो सब देख लिया है फर्स्ट लेक्चर में। आज हमारा जो टॉपिक होगा दैट विल बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलो स्टार्ट करते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कि होता क्या है। A sequence whose term increase or decrease by a fixed number is called an arithmetic progression। अब ये फिक्स्ड नंबर क्या होता है, ठीक है, ये फिक्स्ड नंबर होता क्या है। फिक्स्ड नंबर का मतलब हो गया कि कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो नंबर्स के जो सीक्वेंस होते हैं ना, जो नंबर्स के सीक्वेंस होते हैं उसमें से हर दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, वो सेम होता है। इसे हम कहते हैं क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं क्या, कॉमन डिफरेंस में हमने क्या बोला कि जो दो नंबर्स के बीच का, जो दो टर्म्स के बीच के डिफरेंस होंगे ना, वो क्या होगा, हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। अब कॉमन डिफरेंस को हम देखेंगे कैसे। जैसे हमने एग्जांपल के लिया 2, 4, 6, 8, ठीक है। ये तो हो गया हमारा टर्म 1, ये हो गया क्या, टर्म 2, ये क्या हो गया, टर्म 3, एंड ये क्या हो गया, टर्म 4। हर दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होता है, सेम होता है इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। 4 माइनस का 2 हमें क्या मिल गया, 2। अगर हम ये 6 माइनस का 2 कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, सॉरी ये 4 होगा ना, 4, 2। सेम 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। और ये डिफरेंस फाइंड आउट कैसे करना होता है, हमारा जो प्रीवियस टर्म होता है ना और जो नेक्स्ट टर्म होता है इन दोनों का माइनस होता है, ठीक है। 4 माइनस 2, फिर इसका जो नेक्स्ट टर्म होगा तो ये होगा हमारा प्रीवियस टर्म। ये 6 माइनस 4, इसका जो नेक्स्ट टर्म होगा दैट विल बी 8, एंड 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। जो इनके टर्म के बीच के, हर दो टर्म के बीच के जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, सेम होगा। और ये जो कॉमन डिफरेंस है ना, ये जो कॉमन डिफरेंस हमें मिलेगा, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ठीक है। अब हम बात करते हैं एपी की सीरीज की, ठीक है, एपी के सीरीज की। पहले तो हमें ये पता करना चाहिए कि एपी में हमारा जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं या उसे किससे हम डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म जो होता है ना, फर्स्ट टर्म in AP represented by A are denoted by A, and common difference denoted by D, ठीक है, स्मॉल d। अब हम आते हैं, बात करते हैं सीरीज पे, है ना, कि इसका सीरीज कैसा होगा एपी का। सीरीज की अगर हम बात करेंगे ना, तो अभी हमने देखा क्या कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए होगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म ए है तो हमारा जो सेकंड टर्म होगा ना वो क्या होगा, ए प्लस डी, ठीक है। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस 2d, एंड फोर्थ टर्म क्या होगा हमारा, फिर ए प्लस 3d, ठीक है। अब हम बात करेंगे nth टर्म, फिर क्या होगा, nth टर्म जो होगा वो क्या होगा,
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सो nth टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं tn से, और ये क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है nth टर्म ऑफ AP। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ कि नेक्स्ट टर्म ऑफ AP, और दे रखा हुआ √2 एंड √8 एंड √18 इज AP। हमें क्या दे रखा हुआ है ये। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है नेक्स्ट टर्म। सो पहले तो हम इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या हम √2 को अंडर √1 इंटू 2 लिख सकते हैं? ठीक है, ये तो हो सकता है ना, ये हो जाएगा क्या √2 सेम वही। एंड √8 को हम कैसे लिख सकते हैं? √8 हमारे क्या ऐसे हो सकता है 4 इंटू 2। अब √4 को हम अलग कर लेते हैं और √2 को अलग कर लेते हैं। ठीक है, सो √4 इंटू √2, और हम √4 को क्या ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2, और ये जो होगा 2 यहाँ पे आ जाएगा इंटू √2। सो √2 हो जाएगा हमारा 2 इंटू √2। सो अंडर √8 इज इक्वल टू 2√2। ठीक है, सेम हम करेंगे किसके लिए? √18 के लिए, अंडर √18। तो ये क्या हो जाएगा? क्या इसको हम ऐसे कर सकते हैं अंडर रूट में 9 इंटू 2 हो गया। ठीक है, अब हम 9 को क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे √3 इंटू √3 और 2√2। ठीक है, सो √3 इंटू क्या हो गया 3, और ये √2। सो √18 इज इक्वल टू 3√2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब हमारा फर्स्ट टर्म क्या दे रखा हुआ है? फर्स्ट टर्म ए दे रखा हुआ है क्या √2, और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो प्रीवियस टर्म होता है माइनस का जो नेक्स्ट टर्म होता है ना। सो नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है √18 8 है ना, 8 है, तो ये क्या हो जाएगा 2√2, और प्रीवियस टर्म √2। सो डी हमें क्या मिल गया √2। ठीक है, √2 मिल गया हमें डी। अब हमें देखना है कि नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हमारा लास्ट वाला ये टर्म दे रखा हुआ है। ठीक है, ये हमने क्या सिंप्लीफाई किया था इसको 3√2 में, है ना। तो ये क्या हो गया 3√2 माइनस या प्लस, हाँ प्लस का डी, सो ये हो गया √2। ठीक है, और हमें क्या मिल गया 4√2। अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4√2 इज इक्वल टू 4√2 को हम कैसे लिख सकते हैं √4² इंटू 2। ठीक है, और ये क्या हो गया रूट में 16 इंटू 2, और हमें क्या मिल गया √32। ठीक है, सो ये हमारा करेक्ट जो ऑप्शन है वो क्या है बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द सीक्वेंस an इज इक्वल टू, ये होगा हमारा n² प्लस का nr। ऑप्शन हमें दे रखे हैं। सो फर्स्ट 3 टर्म, ये क्या रखा दिया है फर्स्ट 3 टर्म, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया n इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, और दिया क्या है an इज इक्वल टू n² प्लस n। सो अगर हम n इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a1 इज इक्वल टू 1² प्लस 1। सो a1 इज इक्वल टू हमें मिल गया क्या 2। सेम n इज इक्वल टू 2, सो ये हो जाएगा a2 इज इक्वल टू 2² प्लस 2, और हमें क्या मिल गया a2 इज इक्वल टू 6। n
इक्वल टू 3, तो A3 हमें क्या मिल जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3 3 9 प्लस का 3, सो A3 इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो जो हमारा सीक्वेंस बन रहा है वो क्या बन रहा है, 2 6 12, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपी। अभी हमने देखा था ना कि एपी में जो कॉमन डिफरेंस होता है, हर दो टर्म का जो डिफरेंस आएगा, कॉमन डिफरेंस, वो क्या होगा, सेम होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है, ऑप्शंस। पहले तो हम इसको ना ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व करेंगे तो पहले हम एन की वैल्यू कुछ रख लेंगे। तो एन इज इक्वल टू हमें हमेशा क्या लेना होता है, नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर लेना होता है ना। और नेचुरल नंबर होता क्या है, नेचुरल नंबर होता क्या है, आप ये जाके प्रीवियस वाले वीडियो में देखना। सो एन इज इक्वल टू हम ले रहे हैं 1 2 3, हमने ले लिया नेचुरल नंबर। सो अब हम ऑप्शन 1 चेक करते हैं कि क्या ये एपी है क्या नहीं है। ठीक है, सो क्या दे रखा हुआ है, एन स्क्वायर प्लस का एन प्लस का 1। ठीक है, हम लेंगे एन इज इक्वल टू 1, सो ये क्या हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू, इसको अगर हम ऑप्शन 1 को हम क्या कर लेते हैं, A1 इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस का एन प्लस का 1। ठीक है, ऑप्शन 1, सो ये हो जाएगा A1, एन की जगह हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 1 हमें A1 क्या मिल गया, A1 क्या मिल गया बच्चा पार्टी 3। ठीक है, अब हम देखेंगे n इज इक्वल टू 2 के लिए, हम n इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा A2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, और हमें क्या मिला, 4 प्लस 2 प्लस 1, और A2 हमें मिला क्या, 7। ठीक है, अब हम देखते हैं n इज इक्वल टू 3 के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, A3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस का 3 प्लस का 1, और ये हो गया 9 प्लस 3 प्लस 1, सो A3 हमें मिल गया क्या, 13। ठीक है, अब इसका हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, सीक्वेंस क्या बन रहा है हमारा, सीक्वेंस क्या बन रहा है इसका, सीक्वेंस बन रहा है 3 7 एंड 13। सो डी फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 4। एंड नेक्स्ट वाले के लिए हम देखेंगे क्या, इसको ऐसे कर लेते हैं, नेक्स्ट वाले के लिए हो गया 13 माइनस का 7, यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, 13 माइनस का 7 हमें क्या मिल जाएगा, 6। सो हमने अभी क्या देखा था कि एपी में जो टर्म्स होते हैं, हर दो टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होना चाहिए, है ना। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 4 है, यहाँ पे 6 है, तो ये तो हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसका, सेकंड वाले का, ऑप्शन सेकंड, इसको हम लेते हैं an इज इक्वल टू n क्यूब प्लस 2n प्लस 3। ठीक है, so n इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, सो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस 2, और हमें a1 क्या मिल गया, 6। ठीक है, अब हम बात करेंगे n इज इक्वल टू 2 के लिए, तो n इज इक्वल टू 2 के लिए तो ये क्या हो जाएगा, a2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 प्लस का 3, प्लस का 3 है ना, प्लस का 3 है, हाँ ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, 8 2 3 जा
2 2 जा 4, 2 जा 8 है ना, और ये क्या हो गया प्लस का 4 प्लस का 3, ठीक है। और हमें A2 क्या मिल गया, 8 4 कितना हो गया 12 प्लस 3 15, A2 में मिला 15। अब हम चेक करेंगे क्या n इज इक्वल टू 3 के लिए, सो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, A3 इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस का 2 इंटू 3 प्लस का 3, सो 3 क्यूब इट मीन्स 27 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 3, सो A3 हमें क्या मिलेगा, A3 हमें क्या मिलेगा, ये हो गया 27 प्लस 3 30 प्लस 36, ठीक है। A3 हमें क्या मिला 36। अब हम बात करते हैं कॉमन डिफरेंस की, ठीक है, कॉमन डिफरेंस की। सो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो हमें क्या मिला है सीरीज का, सीरीज हमें क्या मिला है 6 15 एंड 36, ठीक है। सो 15 माइनस का 6, ठीक है, 15 माइनस का 6 क्या मिला हमें, 15 माइनस का 6 इज इक्वल टू 9, ठीक है। अगर हम 36 माइनस का 15 करेंगे, इसका जो नेक्स्ट होगा है ना ये वाला, पहले हमने इसका किया अब इसका करेंगे, ठीक है। सो 36 माइनस का 15 इज इक्वल टू हमें क्या मिला 21, ठीक है, 21 मिला। सो ये क्या हो गया हमारा, क्या जो हमारे दो टर्म्स हैं, हर दो टर्म्स का डिफरेंस सेम आ रहा है यहाँ पे, क्या हर दो टर्म्स का डिफरेंस सेम आ रहा है, नहीं ना, नहीं आ रहा है, सो ये भी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं हमारा ऑप्शन नंबर 3 का, जो कि है n³ प्लस 1, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, an इज इक्वल टू n³ प्लस का 1, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 तो ये क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 1, सो a1 हमें क्या मिल गया 2, ठीक है। अब बात करते हैं n इज इक्वल टू 2 के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, a2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस 1, सो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 1 9, A2 हमें क्या मिला 9। अब हमारा बचा है n इज इक्वल टू 3, सो n इज इक्वल टू 3 के लिए हो जाएगा A3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब प्लस का 1, 2 2 से 4 2 से 8 होगा ना, 8 प्लस 9, अच्छा हाँ ठीक है सही है, 3 का क्यूब, सो ये क्या हो जाएगा 27 प्लस 1, सो A3 हमें क्या मिला 28, ठीक है। अब हमें क्या देखना था, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस चेक करना था, डिफरेंस और सीक्वेंस। पहले हमें क्या मिला है, सीक्वेंस हमें क्या मिल गया 2 मिल गया 9 एंड 28, सो 9 माइनस 2 क्या हो जाएगा D, 9 माइनस 2 हमें क्या मिला 7, और यहाँ के लिए 28 माइनस का 9, 28 माइनस का 9 हमें क्या मिल गया 19। सो यहाँ पे भी हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, तो ऑप्शन जो 3 है ये भी इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास बचा है लास्ट ऑप्शन, और लास्ट ऑप्शन क्या है 2n प्लस 3 है ना। सो
लास्ट ऑप्शन है क्या, an इज इक्वल टू 2n प्लस का 3। n इज इक्वल टू 1 देखा हमने, तो ये हमें क्या मिल गया, a1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस का 3। सो a1 हमें मिल गया 5। ठीक है, अब बात करते हैं n इज इक्वल टू 2 के लिए, तो a2 हमें क्या मिल गया, 2 इंटू 2 प्लस का 3। सो हमें मिल गया 7 a2। ठीक है, a3 की बात करेंगे तो n इज इक्वल टू 3। सो a3 2 इंटू 3 प्लस का 3 और a3 हमें मिला क्या, 9। सीरीज हमें क्या मिल गया, सॉरी सीक्वेंस हमें क्या मिल गया, सीक्वेंस हमें मिला क्या, 5 7 एंड 9। अब बात करते हैं हम कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस डी, तो ये हमारा क्या हो गया, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। सो हर दो टर्म का जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2, मतलब सेम सेम आ रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है, तो हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म is equal to a and common difference is equal to d of the AP। ठीक है, so for another term, first term is equal to a plus 1 minus 1 into d। ठीक है, अब आपको समझ में नहीं आया कि ये हुआ कैसे और इसका मतलब क्या हुआ। अगर 1 माइनस 1 है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू डी। ठीक है, और हमें क्या मिल गया, a। सो फर्स्ट टर्म हमारा क्या था, ए ही था। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म ए। नाउ हम बात करते हैं सेकंड टर्म के लिए। सेकंड टर्म, ठीक है, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। ठीक है, 2 में से 1 गया 1 इंटू डी, तो हमें क्या मिल गया, ए प्लस डी। और हम बात करते हैं थर्ड टर्म की, है ना। थर्ड टर्म को और कैसे लिख सकते हैं हम, ये क्या हो गया, ए प्लस 2d। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। और हमें क्या मिल जाएगा, ए प्लस 2d। ठीक है, फोर्थ टर्म के लिए हम देखेंगे। फोर्थ टर्म के लिए अगर हम देख रहे हैं तो ये क्या है, ए प्लस 3d। क्या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ए प्लस 4 माइनस का 1, सॉरी इसको ऐसे करेंगे और ये डी। सो हमें क्या मिलेगा, ए प्लस 3d। ठीक है, अब बात हम करते हैं किसके लिए, nth टर्म ऑफ द AP। तो ये क्या हो जाएगा,
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हेंस Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब हमें क्या देखना था, एक नोट पॉइंट क्या है इसमें, एक नोट पॉइंट क्या है, जस्ट होल्ड ऑन। इफ चलो नोट हम बाद में कर लेंगे, क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, इसके बाद हम करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा हुआ है कि फाइंड द 10th टर्म। ठीक है, 10th टर्म्स ऑफ, और वो सीक्वेंस क्या दे रखा हुआ है, 20, 35, 50, 65। तो ये हमें क्या मिल गया, ये मिल गया हमें n, और ये क्या है, ये है हमारा सीक्वेंस। ठीक है, सो ए हमारा यहाँ पे क्या मिला, ए हमारा है 20, सो ए इज इक्वल टू 20, एन इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस का हमें पता है कैसे करना होता है, तो 35 माइनस का 20। ठीक है, तो डी हमें क्या मिल गया, 15। ठीक है, कॉमन डिफरेंस 15 मिल गया। फॉर्मूला क्या था, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए हमारा है 20, n है 10 माइनस का 1, डी हमारा है 15। ठीक है, समझ में आया। सो ये क्या हो जाएगा, 20 प्लस 9 इंटू 15, और n यहाँ पे क्या है, 10 है ना, तो ये हो जाएगा T10। ठीक है, सो 9 इंटू 15 कितना होता है, 9 इंटू 15 कितना होता है, ये होता है 135। सो T10 हमें क्या मिला, T10 हमें मिला क्या, 155। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या था कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द AP, 6, 10, 14, 18 एंड लास्ट टर्म इज 174, है ना। यहाँ पे हमें लास्ट टर्म दे रखा हुआ है, ये क्या है, ये हमारा है लास्ट टर्म, या फिर हम इसको बोलते हैं Tn। ठीक है, Tn हमें ऑलरेडी दे रखा हुआ है, ये हमें मिला है a। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें करना होगा 10 माइनस 6, सो d इज इक्वल टू हमें मिला क्या, 4। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सो फॉर्मूला क्या था, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, Tn हमारा क्या दे रखा हुआ है, 174 इज इक्वल टू a हमारा है 6, n हमें पता नहीं है, सो ये हो जाएगा n माइनस 1, और d क्या है, 4। इसको हम सॉल्व करते हैं, अगर हम 6 को इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 174 माइनस का 6। ठीक है, इधर क्या मिला हमें, n माइनस 1 इंटू 4। इतना समझ में आया। सो 174 में से अगर -6 कर रहे हैं हम, तो हमें क्या मिलेगा, 168 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। 4 को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 168 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, समझ में आया। सो n माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, हम 1 को इधर ले आते हैं। ठीक है, 168 डिवाइड बाय 4 प्लस का 1। ठीक है, ये माइनस में है ना, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा n। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 168,
और ये क्या हो जाएगा, 4 1 जब 4 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई होके यहाँ पे जाके ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 168 प्लस 4 डिवाइड बाई 4। सो n इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 172 डिवाइड बाई 4। सो 4 जा कितना हो गया 16, ये हो गया 16 और हमें बचा यहाँ पे 12, तो 4 3 जा 12, तो हमें क्या मिल गया 43। सो n इज इक्वल टू हमें मिला क्या 43, ठीक है। n हमें क्या मिल गया 43। सो टर्म्स हमें कितने मिल गए 43 टर्म्स, ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स 43 टर्म्स। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है कि 10th टर्म ऑफ द AP 63 58 53 एंड 48 इज। पहले तो हमें ये देखना है कि हमारा यहाँ पे n क्या है ना। n ऑलरेडी दे रखा हुआ है क्या 10th टर्म, इसका मतलब हो गया n इज इक्वल टू 10। a कितना है, a इज इक्वल टू 63। बात करते हैं कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिल गया 58 माइनस का 63, ठीक है। क्या मिल गया 58 माइनस 63। सो डी हमें क्या मिल गया माइनस का 5, ठीक है। हमने देखा था ना कि कॉमन डिफरेंस हमें पॉजिटिव भी मिलेगा, नेगेटिव भी मिलेगा, कभी कभी 0 भी मिल सकता है ना। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको हम। सो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। n हमारा क्या है 10, तो ये हो गया T10 इज इक्वल टू a है हमारा 63 प्लस का n हमारा क्या है 10 माइनस 1, d क्या है -5, ठीक है। सो ये क्या हो गया 63 प्लस का 9 इंटू माइनस का 5, तो 63 ये माइनस में आ जाएगा ना, माइनस का 45। सो T10 हमें क्या मिल गया, T10 हमें क्या मिलेगा 13 में से 5 दिया कितना मिला 8, सही है ना। 13 माइनस 5 करो कितना हो रहा है 8 आ रहा है ना। अब यहाँ पे बचा 5 माइनस 4 1, सो T10 कितना मिला हमें 18, ठीक है। सो हमारा ये हमारा nth टर्म ऑफ AP भी खत्म हुआ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा क्या nth टर्म्स फ्रॉम लास्ट टर्म। nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, इसका जो सीरीज जो सीक्वेंस बनेगा ना वो क्या होगा, इसका जो सीक्वेंस है ये क्या होगा a फर्स्ट टर्म, a प्लस d सेकेंड टर्म, a प्लस 2d थर्ड टर्म एंड a प्लस 3d, ये क्या हो गया फोर्थ टर्म। अब हम बात करने वाले हैं किसका लास्ट टर्म की, ठीक है, फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म हमारा क्या होगा l, ठीक है। उसके बाद क्या होगा l माइनस d, ठीक है। उसके बाद क्या होगा l माइनस 2d। समझ में आ रहा है, जैसे इधर से चल रहा है ना सेम ऐसे हमें इधर से चलना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी इधर से है ना सो ये हो जाएगा l माइनस 3d, ठीक है। सो ये क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा है सेकंड टर्म, लास्ट सेकंड टर्म, ये क्या है थर्ड टर्म एंड ये हमारा है फोर्थ टर्म, ठीक है। सो nth टर्म फॉर लास्ट टर्म, nth टर्म फॉर लास्ट टर्म के लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा लास्ट टर्म माइनस का n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस,
ठीक है, कॉमन डिफरेंस। सो इसके बेस्ड ऑन हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। सो ये क्या है, फाइंड 19th टर्म फ्रॉम द एंड फॉर प्रोग्रेशन 3, 6, 9 एंड लास्ट वन इज 72। ठीक है, सो ये क्या है, हमें मिला है 19th टर्म, है ना, 19th टर्म। सो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा 19th टर्म इज इक्वल टू L माइनस का n-1 इंटू डी। ठीक है, L हमारा क्या दे रखा हुआ है 72, है ना, D क्या दे रखा हुआ है, D कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, डी सेम ही फाइंड आउट करेंगे ना, 6 - 3 तो हमें क्या मिलेगा 3। ठीक है, और n हमारा ऑलरेडी दे रखा हुआ है क्या 19, है ना, ये क्या है n है। ठीक है, सो चलो बस हमें फॉर्मूले पे रखना है वैल्यू को। L इज इक्वल टू हमारा क्या है 72 माइनस n हमारा है 19 माइनस 1, डी है हमारा 3। तो ये क्या हो जाएगा 72 माइनस का 18 इंटू 3। सो 18 3 से क्या होता है, 18 3 से होता है 54। ठीक है, सो हमें 19th टर्म क्या मिल गया, 19th टर्म मिला क्या, 19th टर्म इज 18। ठीक है, समझ में आ गया। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 12th टर्म फ्रॉम द एंड फॉर 125, 122 एंड 119 एंड लास्ट वन इज 50th टर्म। ठीक है, सो हमारा n हमें क्या मिला है 50। ठीक है, और हमें d फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो पहले हम क्या करेंगे, a हमारा है 125, d हम निकाल लेते हैं 122 माइनस का 125, तो हमें क्या मिल जाएगा d हमें क्या मिल जाएगा माइनस का 3। ठीक है, चलो पहले हम इस फॉर्मूले पे रखते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, nth टर्म का जो फॉर्मूला था। सो ये क्या हो जाएगा 125 प्लस n हमारा है 50 माइनस 1 और d हमारा है माइनस का 3। सो हमें क्या मिल गया, हमें मिला क्या tn हमारा क्या है 50, तो ये हमें मिल गया क्या 125 प्लस 49, है ना, इंटू माइनस का 3। सो 49 इंटू माइनस का 3 हमें क्या मिल जाएगा 49 माइनस का 3 ये कुछ -147 होगा, है ना। सो ये क्या हो जाएगा 125 माइनस का 147। सो t50 हमें क्या मिल गया माइनस का 22, माइनस का 22। सो हमारा जो टर्म्स है वो क्या मिला हमें, जो सीक्वेंस मिला हमें वो क्या है, सीक्वेंस जो हमें मिला है वो क्या है, वो है 125, 122, 119 एंड माइनस का 22। ठीक है, तो जो ये माइनस का 22 हमें मिला है, ये हमें मिल गया क्या लास्ट टर्म। ठीक है,
ये क्या हो गया, लास्ट टर्म। सो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, T50 इज इक्वल टू L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। सो हमें यहाँ पे L की वैल्यू रखनी है क्या, माइनस का 22 माइनस N हमारा क्या था, N हमारा था 12 है ना, ये क्या है 12 है ना। सो ये क्या हो गया, ये तो Tn है, 12 माइनस का 1 इंटू माइनस का 3। सो हमें क्या मिल गया, माइनस का 22 और माइनस, सो ये हो गया 11 इंटू माइनस का 3। सो ये हो जाएगा माइनस 22 माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 33 और हमें T50 क्या मिल गया 11। ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट जो स्लाइड है वो क्या है, क्वेश्चन ये भी है। सो फाइंड द 15th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। एपी क्या दे रखा हुआ है, 18, 13, 8, 3 एंड माइनस का 82। सो चलो फाइंड आउट करते हैं। माइनस का 82 ये हमें क्या मिल गया, लास्ट इज इक्वल टू माइनस का 82 एंड हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, a इज इक्वल टू 18 और d हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें मिलेगा क्या 13 माइनस का 18, d इज इक्वल टू माइनस का 5। ठीक है। सो वेयर l इज इक्वल टू tn, सो n इज इक्वल टू क्या है 15 है ना। सो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn हमारा है माइनस का 82, a हमारा है 18 और n हमें मिला है 15 माइनस 1, d हमारा है माइनस का 5। 18 को इधर ले आते हैं है ना, तो ये हो जाएगा क्या 82 माइनस का 18 इज इक्वल टू 15 माइनस 1 इंटू माइनस का 5। ठीक है, सही कर रहा है। एन हमारा 15 ही है ना। ठीक है, सो ये हमें क्या मिल जाएगा, हमें एन के अच्छा हमें एन ही निकालना है, तो ये तो एन तो वैसे ही रहेगा है ना, एन तो वैसे ही रहेगा, हमें यहाँ पे एन फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये तो लास्ट टर्म के लिए है ना, और हम निकाल रहे हैं इसके लिए टीएन के लिए एन निकाल रहे हैं। ठीक है, nth टर्म के लिए। सो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 82 एंड माइनस का 18 हमें मिलके क्या बन जाएगा 100 माइनस का 100, और ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू माइनस का 5। सो माइनस का 100 इज इक्वल टू माइनस का 5n प्लस का 5। ठीक है, 5 को हम इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 105 105, और ये क्या हो गया माइनस का 5n। ठीक है, सो एक काम करेंगे, इसको ना हम इधर ले आएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 105 डिवाइड बाई माइनस का 5 इज इक्वल टू n, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया एंड 105 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू n। सो 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5, सो n इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया 20 का 1। ठीक है, 21 मिल गया हमें। अब हम देखेंगे लास्ट टर्म के लिए। सो फॉर 15th टर्म फॉर
15th टर्म किसके लिए हम देख रहे हैं, लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट ऑफ द एपी है ना। सो ये क्या है हमारा 15th term is equal to L minus N minus 1 into D। L हमें क्या मिला था, माइनस का 82, N हमने अभी फाइंड आउट किया है, N हमें मिला है क्या 21, सॉरी ये तो 15 ही है, N 15 हमें यहाँ पहले से मिला है 15, और ये क्या हो गया माइनस का 1, D हमें मिला है माइनस का 5, और ये क्या हो गया माइनस का 82 माइनस 14 इंटू माइनस 5। सो माइनस 14 इंटू माइनस का 5 हम मिलके क्या बन गया प्लस का 70, ठीक है। सो हमें 15th टर्म क्या मिला, माइनस का 12, ठीक है, माइनस का 12। सो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी। इसको हम कल करते हैं, आज ये सेशन खत्म करते हैं। सो टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।